विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं सदिश वेक्टर्स। एग्जाम वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं, थोड़े क्वेश्चन और बचे हैं तो वो और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। मान लीजिए कि सदिश ए आई कैप प्लस जे कैप तथा सदिश बी 2i कैप माइनस जे कैप तो रेखाओं आर क्रॉस ए बराबर बी क्रॉस ए और आर क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस बी का प्रतिच्छेद बिंदु है। लेट वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप, देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस आर क्रॉस ए इक्वल टू बी क्रॉस ए एंड आर क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस बी इज। इस तरह का अपन ने एक क्वेश्चन और किया था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और वहाँ अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला था आर बराबर ए प्लस बी के पैरेलल आया था, लेकिन वो यही आया था। तो देयरफॉर आर बराबर डायरेक्ट लिख दें, यहाँ से आप कितना आ जाएगा, ए प्लस बी दोनों को ऐड कर दें, कितना आएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2i कैप माइनस के कैप, तो कितना आ जाएगा ये 3i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो कौन सा दिख रहा है, 3 1 माइनस 1, फोर्थ ऑप्शन आ गया। दोबारा से देखें, क्योंकि इस तरह का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपने किया था कि दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कौन सी लाइन थी, आर क्रॉस ए बराबर बी क्रॉस ए एंड आर क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस बी। तब उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया था वो आर बराबर, जब आप सॉल्व कर रहे थे तो वो आया था आर बराबर लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी, नहीं ए प्लस बी के पैरेलल वेक्टर आ रहा था, और पैरेलल वेक्टर फिर लैम्डा बराबर 1 रख के वो ए प्लस बी ऑप्शन में दे रखा था। तो उसी को रिजल्ट की तरह यूज करके, फॉर्मूले की तरह यूज करके आर बराबर ए प्लस बी लिख दिया, ये आ गया। और अगर इसको नहीं लिखते हैं आप तो दोबारा से कर लेते हैं। दी रेखाएं, कौन सी रेखाएं हैं आपके पास, एक तो दे रखी है आर क्रॉस ए बराबर बी क्रॉस ए और आर क्रॉस बी बराबर कितना हो गया, आर क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस बी। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। सॉल्व करने की प्रोसेस में जोड़ने पर आर क्रॉस ए प्लस आर क्रॉस बी, राइट साइड में क्या है, बी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी, वो 0 आ गया। यहाँ से आर कॉमन ले लिया आपने, तो कितना आएगा, ए प्लस बी बराबर 0। दिस इम्प्लाइज आर इज पैरेलल टू ए प्लस बी, आर ए प्लस बी के पैरेलल हो गया, ए प्लस बी के पैरेलल हो गया, या आप कह सकते हो आर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए प्लस बी। अब लैम्डा की वैल्यू 1 रख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा आ नहीं रहा था, तो ऑप्शन में देखा आपने कि ए प्लस बी से क्या आ रहा है आंसर, 3 1 माइनस 1, 3i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, तो ये आ गया। तो आगे से आप याद रखेंगे कि आर क्रॉस ए बराबर बी क्रॉस ए और आर क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस बी, दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो लैम्डा टाइम्स ए प्लस बी आता है। लैम्डा की वैल्यू 1 रख देंगे तो ए प्लस बी आ गया, और ए प्लस बी से आपका आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। माना ए बी और सी 3 सदस्य हैं, तब ए प्लस लैम्डा बी सदस्य सी के लंबवत होगा यदि लैम्डा बराबर है। दोबारा से, लेट ए बी एंड सी, ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, सी इक्वल टू दिस, देन ए प्लस लैम्डा बी विल बी परपेंडिकुलर टू सी इफ लैम्डा इक्वल्स, यानी ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी सी के परपेंडिकुलर हो, तब आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो लिख देते हैं, सिंस ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी इज परपेंडिकुलर टू सी, तो देयरफॉर ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी डॉट सी बराबर 0। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर देते हैं, सीधा लिख दिया। अब ए प्लस लैम्डा बी की वैल्यू रखते हैं आप, ए कहाँ है आपके पास, ये रखा, और वी ये रहा, तो इसमें ए तो क्या आएगा, ये सीधे डायरेक्ट जोड़ देते हैं आई, और वहाँ लैम्डा यानी कि 1 माइनस लैम्डा टाइम्स आई आएगा।
ए प्लस लेमडा बी की वैल्यू रख रहा हूँ, ए इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बी इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो बी में लेमडा से मल्टीप्लाई करके ऐड करते जा रहे हैं। फिर कितना आ गया, जे वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 लेमडा टाइम्स जे कैप। फिर सी 3k कैप और वहाँ k कैप, तो ये कितना आ जाएगा, 3 प्लस लेमडा टाइम्स k कैप, ये हो गया। और डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, सी कितना है, 3i कैप प्लस जे कैप, 3i कैप प्लस जे कैप बराबर 0। अब क्या किया आपने, जब डॉट प्रोडक्ट 0 है तो a1 a2 वो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 आता है, तो i वाली टर्म ले लिया आपने, कितना आ गया, 3 माइनस 3 लेमडा। फिर जे वाली टर्म ले लिया आपने, 2 प्लस 2 लेमडा। फिर के वाली टर्म ले ली 0 बराबर 0, माइनस 3 लेमडा और 2 लेमडा, तो कितना हो गया, ये माइनस लेमडा प्लस 5, तो लेमडा इक्वल टू, देखो 2 प्लस 3 5 माइनस लेमडा, यानी कि लेमडा इक्वल टू 5 आ गया। देखें क्या आंसर आ रहा है, हाँ ये ऑप्शन दे रखा है आपको, लेमडा इक्वल टू 5 पहला ही ऑप्शन है, तो यही आंसर आ गया। बेहद आसान क्वेश्चन। अभी जो सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का हुआ था पिछली बार, तो उसका क्वेश्चन है। ए प्लस लेमडा बी सी के परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया, डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया, लेमडा में इक्वेशन आ गई, लेमडा की वैल्यू आ गई 5। फिर आगे बढ़ते हैं। सदस्यों दिस एंड दिस के लिए सत्कथन है। 4 वेक्टर्स पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप एंड क्यू आई कैप माइनस पी जे कैप, द करेक्ट स्टेटमेंट इज, स्टेटमेंट दे रखे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, पैरेलल, मैग्नीट्यूड, अदिश व सदिश गुणनफलों के परिमाण बराबर और असमतलीय हैं। तो देखें, पहले अपन ऐसा करते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दें, आसानी से दिख रहा है। दिए सदिशों का अदिश गुणा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ गिवन फैक्टर, गिवन वेक्टर्स कितना आएगा, ये दे रखा है आपको, पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप डॉट क्यू आई कैप माइनस पी जे कैप, ये आएगा आई टर्म हो गई पी क्यू और माइनस क्यू पी, ये बराबर 0 हो गई। जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब दिए सदिश परस्पर लंबत हैं। Therefore given vectors are mutually perpendicular, दिए सदिश परस्पर लंबत हैं। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, फर्स्ट ऑप्शन आ गया, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। वैसे ही ओरल दिखाई दे रहा था, दोनों का डॉट प्रोडक्ट पी क्यू माइनस पी क्यू यानी कि 0 आ रहा है, तो ये परपेंडिकुलर हो गए। ये भी संस्कृत डिपार्टमेंट का सेकंड ग्रेड का पेपर है, बड़े आसान। हाँ, क्वेश्चन 70, एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं एडजेसेंट साइड, आसन्न भुजाओं को सदिशों i प्लस 2j प्लस 3k एवं माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो समांतर चतुर्भुज का वर्ग इकाइयों में क्षेत्रफल है। अगेन द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड माइनस 3j कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, देन द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इन स्क्वायर यूनिट्स इज। तो पैरेललोग्राम के एरिया तो आप जानते हैं, सीधा साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। अगर ये साइड A है और ये साइड B है, ये आपको पैरेललोग्राम दे रखा है कोई, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आ जाता है, एरिया बराबर A क्रॉस B, सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है, मॉडुलस ले लेते हैं, वेक्टर एरिया में ऐसे ही रखते हैं, उसके लिए मॉडुलस, तो सीधा लिख देते हैं। फिर कितना आएगा देखें, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आएगा, मॉडुलस ये आ जाएगा आपके पास i कैप j कैप k कैप, और ये कितना हो गया इन पे 1 2 3, और ये हो गया आपके पास -3 2 1, इसका मॉडुलस ले लेंगे। तो पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 - 3 यानी कि -4i कैप,
फिर जे से किया आपने, कितना आएगा आपका -339 और माइनस यानी कि -10 जे कैप, और फिर आएगा आपका के, ये 2 माइनस 6 यानी कि 8 के कैप। इसका मॉडुलस लगा देते हैं तो एरिया कितना आ गया देखें, 16 प्लस 100 प्लस 64, 16 और 64 ये हो गया 80 √180, और 180 कितना हो गया फिर ये 4, यानी कि आंसर क्या क्या दे रखा है 36 × 5 हो गया, और इसको लिख सकते हैं आप 6√5। तो ये आंसर आ गया आपका 6√5, कौन सा, थर्ड आंसर आ गया। देखें एक बार दोबारा से देख लें क्वेश्चन। एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं आसन्न भुजाओं को सदिशों i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप तथा -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो उस समांतर चतुर्भुज का वर्ग इकाइयों में क्षेत्रफल है। और ये आपको पता है यदि किसी समांतर चतुर्भुज की एडजेसेंट साइड्स a और b हों तो इसका एरिया कितना होता है a क्रॉस b। मॉडुलस लगा देते हैं, तो पहले आपने a क्रॉस b निकाला, फिर उसका मॉडुलस ले लिया, कितना आ गया √180, √180 यानी कि 6√5 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन आ गया आपका, थर्ड ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 71, बिंदु P रेखाखंड AB को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है तथा A एवं P के स्थिति सदिश क्रम से A + B एवं A - 1/5 B हैं, तो बिंदु P का स्थिति सदिश होगा। अगेन द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशो 3:2 एंड पोजिशन वेक्टर्स ऑफ A and P are A + B and bracket A - 1/5 B respectively. The position vector of B will be, कैपिटल B का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, आपको दे रखा है बिंदु P लाइन सेगमेंट AB है, उसको 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। देख लेते हैं अपन, ये लाइन सेगमेंट हो गया AB और P इसको कैसे डिवाइड करता है, P 3:2 के रेशो में डिवाइड करता है। और आपको A और B के पोजीशन वेक्टर दे रखें, A और P के पोजीशन वेक्टर दे रखें। A का तो दे रखा है A + B और P का दे रखा है A - B/5। ये तो है A + B और B का पोजीशन वेक्टर है आपके पास A - 1/5 B। B का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो एज्यूम कर लेते हैं R है इसका पोजीशन वेक्टर, माना B का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B इज स्मॉल r, ये है। अब चूंकि P 3:2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है AB को, तो देयरफॉर A - 1/5 B बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × B का पोजीशन वेक्टर R प्लस 2 × कैपिटल A का पोजीशन वेक्टर A + B डिवाइडेड बाई 3 + 2। तो ये कितना हो गया, ये हो गया A - B/5 दिस इक्वल टू 3R। अच्छा ये हो जाएगा R तो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये वेक्टर 3R, फिर ऐसा करते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये कितना हो जाएगा 5 टाइम्स A - B/5 और इधर हो गया 2A + 2B। कैलकुलेट क्या करना है, कैपिटल B का पोजीशन वेक्टर वो आपने R एज्यूम कर लिया, यहाँ आ गया 5A, 2 साइड से शिफ्ट हो जाएगा तो ये बच गया 3A। 5 × -B/5 -B और 2 वहाँ से आ गया तो -3B। ये कितना है 3R, तो फाइनली आ गया R बराबर A - B। ये B का पोजीशन वेक्टर आ गया। आपको कैपिटल A का पोजीशन वेक्टर दे रखा था, कैपिटल P का पोजीशन वेक्टर दे रखा था, कैपिटल B का पोजीशन वेक्टर निकालना था, जबकि आपको पता है P AB को 3:2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह से आपने P का पोजीशन वेक्टर लिया और वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। आंसर देखते हैं एक बार, A - B, तो ये सेकंड आंसर आ गया आपके पास। फिर आगे
अच्छा इसको देखो दोबारा से देखते हैं इसी क्वेश्चन को। आपको दे रखा था कि ए और पी का पोजीशन वेक्टर, आपको तो बी का पोजीशन वेक्टर निकालना था। तो पहले अपन ये देख लें कि बी इसको किस रेशो में डिवाइड करता है। ए पी इक्वल टू 3, ए पी लेंथ तो 3 है और पी भी कितना है 2 है, तो ए बी कितना है 5। यहाँ अपन देखें सिंस ए बी अपॉन पी बी, ए बी अपॉन पी बी कितना है पहले ये देखते हैं। ए बी तो कितना हो गया 5 और पी बी कितना हो गया 2, तो ये 5/2 हो गया। यानी कि आप अलग से कह सकते हैं कि कैपिटल बी पॉइंट ए पी को, इसका मतलब क्या है यहाँ बिंदु पी नहीं बी, बिंदु बी ए पी को एक्सटर्नली यानी कि बाह्यतः 5:2 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या है बी पॉइंट बी डिवाइड्स ए पी एक्सटर्नली इन द रेशो 5:2। तो इस कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं आप। तो देयरफॉर बी का स्थिति सदिश, बी का पोजीशन वेक्टर क्या लिखा था वो आपने आर लिखा था, तो वो कितना आएगा 5:2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है ए पी को, तो 5 इंटू पी का पोजीशन वेक्टर, पी का पोजीशन वेक्टर कितना था अपने पास a माइनस b/5 और -2 इंटू कैपिटल ए का पोजीशन वेक्टर, कैपिटल ए का पोजीशन वेक्टर कितना था a प्लस b और डिवाइडेड बाई 5 - 2। ये अपन ने एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगा दिया। कैसे, ये पॉइंट ए है और ए पॉइंट ये वाला पी है और बी कैसे डिवाइड कर रहा है इसको 5:2 के रेशो में एक्सटर्नली, तो 5 इंटू पी -2 इंटू ए अप ए मीन्स ए का पोजीशन वेक्टर और नीचे 5 - 2, तो कितना आ गया आप देखें 5a - 2a 3a और नीचे 3 है तो वो क्या सिंपल a आ गया, -b और -2b -3b और नीचे 3 है -b आ गया। तो ये इस तरह से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते थे। पहले वाला ज़्यादा आसान था, लेकिन कॉन्सेप्ट जो अपन फॉर्मूला याद रखते हैं उसकी सहायता से ये हो गया। दोबारा से देख लें, क्या था अपने पास ए पी बी लाइन है, ए और ए बी को p पॉइंट 3:2 के रेशो में डिवाइड कर रहा था। ए का पोजीशन वेक्टर गिवन है, पी का पोजीशन वेक्टर गिवन है, आर बी का निकालना था, तो आपने यहाँ पी का पोजीशन वेक्टर लिख दिया और 3:r प्लस 2:2 ए का पोजीशन वेक्टर अपॉन 3+2 लगाया, आर कैलकुलेट कर लिया। दोबारा से देखा आपने ए बी डिस्टेंस 5 है, पी बी आपका 2 है, तो पी बी पॉइंट ए पी को 5:2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। कैसे, एक्सटर्नली, तो फिर एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगा दिया। एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगाया, कैलकुलेट किया, तो आर बराबर a - b। दोनों मेथड से आप इसको कर सकते हैं। फिर आगे, यदि बिंदु कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एक रेखीय हों, समरेखीय हों, तो बिंदु बी ए सी को किस अनुपात में विभाजित करता है। अगेन, इफ द पॉइंट्स कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी आर कोलिनियर देन एंड सी छूट गया यहाँ पर, सी क्या है अपने पास i कैप -2j कैप -8k कैप। अगेन, if the points capital A, capital B and capital C are collinear, then the ratio in which B divides AC in the ratio, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो ये A, B, C इस तरह से हैं ये, तो B AC को किस रेशो में डिवाइड करेगा, B AC को अनुपात लिख देते हैं अपन, किस रेशो में डिवाइड करेगा, AB इस टू BC में विभाजित करेगा, क्योंकि B किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, A से डिस्टेंस और B से डिस्टेंस। तो बस अपन ऐसा करते हैं, यही निकाल लेते हैं। तो अब पहले अपन AB निकालते हैं। अब वेक्टर ए बी, पहले वेक्टर ए बी लें तो वो क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ए। तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है वो देखें, बी दे रखा है आपको 5i - 2k
ये लिख दिया आपने 5i कैप प्लस 0j कैप माइनस 2k कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का पोजीशन वेक्टर क्या है 11i प्लस 3j प्लस 7k। तो वो लिख दिया आपने 11i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। एक बार और देख लेते हैं, 11i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, और वो 5 और 2 हो गया। तो ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया माइनस 6i कैप माइनस 3j कैप और माइनस 9k कैप, ये आ गया। देयरफॉर मॉडुलस ऑफ ए बी, अब मॉड ऑफ ए बी ले लेते हैं क्योंकि अपन को तो डिस्टेंस रेशो निकालना है। 6 6 जा 36 माइनस 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 9 और 9 स्क्वायर 81। तो यानी कि कितना आ गया ये मॉड ऑफ ए बी के बराबर 36 और 90 126 अंडर रूट 126 आ गया। तो इसको ऐसे ही रखते हैं अभी, या इसको लिख सकते हैं 3 रूट 14 14 इंटू 9 126 होता है, तो 3 रूट 14 आ गया। अब बी सी निकालें, और बी सी क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो सी का पोजीशन वेक्टर कितना है वो देखते हैं। सी आपके पास दे रखा है आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 8k कैप, आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 8k कैप, और बी का पोजीशन वेक्टर आपने ऊपर लिखा था, कितना था 5i कैप माइनस ओ प्लस 0j कैप माइनस 2k कैप। तो ये आ गया। तो आई कैप माइनस 5i कैप यानी कि माइनस 4i कैप माइनस 2j कैप, और ये माइनस 6k कैप, माइनस 8 और माइनस माइनस प्लस 2। तो ये बी सी आ गया आपके पास। तो देयरफॉर मॉडुलस ऑफ बी सी, मॉडुलस ऑफ बी सी इसको लिख सकते हैं आप माइनस 4 स्क्वायर 16 प्लस 4 प्लस 36। तो ये कितना हो गया, ये आपके पास आ गया बी सी यानी कि मॉड ऑफ वेक्टर बी सी। तो आएगा 40 यानी कि 56 अंडर रूट 56, अंडर रूट 56 को लिख सकते हैं आप 2 रूट 14। आपको क्या निकालना था, ए सी, ये ए सी इज टू बी सी, देयरफॉर ए सी इज टू बी सी 3 रूट 14 अपॉन 2 रूट 14 यानी 3 इज टू 2। तो देयरफॉर ए बी इज टू बी सी, ये 3 इज टू 2 के रेशो में डिवाइड करेगा। तो पहले तो आंसर देखते हैं, 3 इज टू 2 फोर्थ आंसर आ गया। दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन एक बार। यदि बिंदु कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एक रेखीय हों समरेखीय हों ए बी सी आर कोलिनियर, तो बिंदु पी ए सी को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये आपने देख लिया, ये ए बी सी पॉइंट्स हैं। तो बी किस रेशो में डिवाइड करेगा, ए बी इज टू बी सी। तो अपन को ए बी और बी सी लेंथ चाहिए थी। तो आपने पहले क्या किया, पहले वेक्टर ए बी निकाला। वेक्टर ए बी कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो वेक्टर ए बी आ गया। फिर ए बी का मॉडुलस निकाला, वो अंडर रूट 126 यानी कि 3 रूट 14 आ गया। फिर बी सी निकाला, बी सी कैसे आया, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, दोनों को लिख दिया तो बी सी वेक्टर आ गया। फिर बी सी का मॉडुलस लिया तो बी सी लेंथ आ गई। तो बी सी कितना आ गया आपके पास 2 अंडर रूट 14, और रेशो क्या था ए सी इज टू बी सी, तो 3 रूट 14 अपॉन 2 रूट 14 3 अपॉन 2 आ गया। यानी कि बी पॉइंट ए सी को 3:2 के अनुपात में डिवाइड कर रहा है। तो ये हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि सदिश ए बी बराबर 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 5k कैप के अंतिम बिंदु के निर्देशांक, अंतिम बिंदु कौन सा है, बी है। तो बी के निर्देशांक क्या दे दिया आपको, बी के निर्देशांक दे दिए 9, 1, 3। तब प्रारंभिक बिंदु के निर्देशांक है, प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, ए। तो ए के निर्देशांक पूछें क्या होंगे। अगेन गिवन दैट वेक्टर ए बी इक्वल टू 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 5k कैप, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स टर्मिनल पॉइंट्स आर 9, 1, 3, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इनिशियल पॉइंट आर। इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सिंस वेक्टर ए बी
इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अपन ने ऐसे ही लिख दिया है, कैपिटल ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए और कैपिटल बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी। दिस इम्प्लाइज ए बी वेक्टर दे रखा है आपको 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 5k कैप। टर्मिनल पॉइंट कैपिटल बी है, उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 9,1,3, तो उसका पोजीशन वेक्टर कितना आ गया 9i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप माइनस वेक्टर ए। तो सॉल्व कर लिया, वेक्टर ए को इस साइड ले आए आप और ये उस साइड ले गए, 9i कैप माइनस 3i कैप 6i कैप, फिर जे माइनस माइनस प्लस जे 2j कैप, 3k माइनस माइनस प्लस 5 8k कैप। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के निर्देशांक आप इससे लिख ही सकते हैं। किसी बिंदु का पोजीशन वेक्टर xi प्लस वाई जे प्लस जेड के हों तो उसके कोऑर्डिनेट x, y, z होते हैं। तो क्या आ गए आपके पास 6, 2, 8। बेहद आसान क्वेश्चन और आप देख सकते हैं MP टेट में आया हुआ है। तो ये आपका 6, 2, 8 ये आंसर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 74। यदि कैप वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप, वेक्टर बी इक्वल टू माइनस i कैप प्लस k कैप और वेक्टर सी इक्वल टू 2j कैप माइनस k कैप है, तब समांतर चतुर्भुज जिसके विकर्ण a प्लस बी एवं b प्लस सी हैं का क्षेत्रफल है। दोबारा से, इफ वेक्टर a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस एंड c इक्वल टू दिस, then the area of the parallelogram whose diagonals are a plus b and b plus c। तो कितना होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, हाफ ऑफ डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट। डायगोनल्स कौन कौन से दे रखे हैं, a प्लस बी और b प्लस सी। तो a प्लस बी क्रॉस b प्लस सी कर देते हैं और जो भी आ जाएगा उसका मॉडुलस और इनटू हाफ, ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। तो बस निकालते हैं। तो पहले a प्लस बी और b प्लस सी लिखते हैं। यहाँ वेक्टर a प्लस वेक्टर b, तो वेक्टर a क्या दे रखा है पहले तो ये देखते हैं। a दे रखा है 2i माइनस 3j माइनस k, 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप प्लस वेक्टर बी क्या दे रखा है माइनस आई कैप प्लस के कैप माइनस आई कैप प्लस के कैप, ये आ गया। यानी कि आई कैप माइनस 3j कैप और ये फिर 0 हो गया। ये तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो गया, 0 के कैप लिख देते हैं। और कौन सा चाहिए, और आपके पास था b प्लस सी, तो b प्लस सी लिख देते हैं। फिर अब b प्लस सी, b बराबर तो क्या है लिखा है आपके पास माइनस आई कैप प्लस के कैप और प्लस सी दे रखा है आपको 2j कैप माइनस के कैप, 2j कैप माइनस के कैप, यानी कि ये बराबर आ गया माइनस आई कैप प्लस 2j कैप। तो देयरफॉर अपन वो निकालते हैं, पहले क्रॉस प्रोडक्ट लिख लेते हैं, a प्लस बी क्रॉस b प्लस सी। सारणी की सहायता से करते हैं, आई कैप j कैप k कैप, a प्लस बी कितना हो गया अपने पास, ये था आपका 1 माइनस 3 और 0। a प्लस बी के कंपोनेंट से कह लो आई जे के कोफिशिएंट्स क्या हैं 1 माइनस 3 एंड 0। फिर b प्लस सी के कंपोनेंट क्या हैं -1 2 एंड 0। एक मिनट मिस्टेक तो नहीं हो रही, ठीक है, माइनस आई क्लब के और ये आ गया। फिर देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आई वाला किया तो वो तो 0i कैप आ गया, j वाला किया ये 0, ये भी 0 आ गया, और फिर k कैप वाला किया ये आएगा 2 माइनस 3 यानी कि माइनस k कैप आ गया।
तो आपसे पूछा था एरिया, तो एरिया तो 1/2 आना चाहिए। फिर देखें आंसर, हाँ 1/2 वर्ग इकाई दे रखा है 74 का आंसर, तो यही आंसर आ जाएगा। तो लिख देते हैं एक बार दोबारा से, देयरफॉर a प्लस बी एवं b प्लस सी द्वारा व्यक्त विकर्ण वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर गिवन बाय वेक्टर्स a प्लस बी एंड b प्लस सी, कितना आएगा, हाफ ऑफ मॉडुलस माइनस के कैप, तो ये 1/2 आ गया। कोई भी डायगोनल्स दे रखे हों पैरेललोग्राम के, तो उसका एरिया कितना होता है, हाफ मॉडुलस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, वो दे रखा है। तो क्या क्या डायगोनल्स थे यहाँ, a प्लस बी और b प्लस सी। पहले आपने a प्लस बी कैलकुलेट किया, फिर b प्लस सी कैलकुलेट किया, a प्लस बी क्रॉस b प्लस सी कैलकुलेट किया। ये कितना आ गया, ये आपका माइनस के कैप आ गया। अब इसमें हाफ से मल्टीप्लाई किया और मॉडुलस ले लिया, तो ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, यदि r बराबर एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो, तब r क्रॉस आई डॉट r क्रॉस जे प्लस एक्स बाई इक्वल है। अगेन इफ r इक्वल टू दिस, देन r क्रॉस आई डॉट r क्रॉस जे प्लस एक्स बाई इक्वल टू वाट, ये पूछा है आपको। तो r क्रॉस आई लिख लें, बेहद आसान क्वेश्चन। r क्रॉस आई कैप, r बराबर क्या है, एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप क्रॉस आई कैप क्रॉस आई कैप करेंगे 0 आ गया, प्लस बाई इंटू जे क्रॉस आई कैप माइनस के कैप आ गया, प्लस जेड के क्रॉस आई कैप, यानी कि ये जे कैप आ गया। और इसको लिख देते हैं अपना, कितना हो गया ये, जेड जे कैप माइनस बाई के कैप। अब अपन लेते हैं आर क्रॉस जे, आर क्रॉस जे कैप। तो आर बराबर था कि अपने पास वो लिख दिया पहले, एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप क्रॉस जे कैप। तो कितना आएगा आपके पास, एक्स टाइम्स आई क्रॉस जे कैप, वो तो के कैप हो गया, बाई जे कैप, जे क्रॉस जे कैप वो 0 हो जाएगा, फिर के क्रॉस जे कैप ये माइनस आई कैप हो गया। तो कितना आ गया अपने पास, माइनस जेड आई कैप प्लस एक्स के कैप, ये आ गया। अब क्वेश्चन क्या है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट प्लस एक्स बाई, तो वही लिख देते हैं। अब आर क्रॉस आई कैप डॉट आर क्रॉस जे कैप प्लस एक्स बाई दिस इक्वल टू, तो आर क्रॉस आई कैप कितना है अपने पास, आर क्रॉस आई कैप आया था जेड जे कैप माइनस बाई के कैप, जेड जे कैप माइनस बाई के कैप डॉट आर क्रॉस जे, आर क्रॉस जे कितना है आपके पास, माइनस जेड आई प्लस एक्स के कैप, माइनस जेड आई प्लस एक्स के कैप प्लस एक्स बाई। अब देखिए आई वाली टर्म 0 हो गई, जे वाली टर्म 0 हो गई, तो माइनस एक्स बाई वाला आया, के वाली टर्म माइनस एक्स बाई प्लस एक्स बाई 0। तो देयरफॉर फाइनली क्या हो गया आपके पास, जो एक्सप्रेशन पूछा था वो 0 आ गया, यानी आर क्रॉस आई कैप डॉट आर क्रॉस जे कैप प्लस एक्स बाई बराबर 0। बेहद आसान क्वेश्चन, सिंपल। बस आपको ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे आर क्रॉस आई और आर क्रॉस जे, क्योंकि पहले आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन अपन ने पूरी कैलकुलेशन करके किया, आर क्रॉस आई कैप लिखा और आर क्रॉस जे कैप लिखा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया, वो माइनस एक्स बाई आ गया, प्लस एक्स बाई वो 0 आ गया। आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें आई वाली टर्म थी, जे वाली नहीं थी, वहाँ जे वाली है, आई वाली नहीं थी, तो आई डॉट आई 0, आई डॉट आई वाली टर्म है वो 0 हो गई, और जे डॉट जे वाली टर्म वो भी 0 हो गई, और के डॉट के से आपका 1 एक्स बाई आ गया, -1, तो माइनस एक्स बाई प्लस एक्स बाई 0।
फिर आगे बढ़ते हैं। मान लें कि सदिश ए तथा बी ऐसे है कि मॉड ऑफ ए इक्वल टू 3 एंड मॉड ऑफ बी इक्वल टू √2/3। यदि ए क्रॉस बी एक इकाई सदिश हो तो ए कैप वेक्टर ए तथा बी के मध्य कौन होगा। अगेन लेट द वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट मॉड ऑफ ए इक्वल टू 3 एंड मॉड ऑफ बी इक्वल टू √2/3। इफ़ ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। तो देखिए बेहद आसान, सीधा सीधा लिख देते हैं। सिंस मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 1 तो दिस इम्प्लाइज ए इंटू बी इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। यही हुआ, एन कैप तो 1 हो गया। तो मॉड ऑफ ए कितना था 3, मॉड ऑफ वी कितना था √2/3 और ये साइन थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा कितना आ गया 1/√2। साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू π/4। तो बेहद आसान क्वेश्चन हो गया, NBS 2090 का क्वेश्चन। यानी कि मॉड ऑफ ए बराबर अलग से दे रखा है, मॉड ऑफ बी दे रखा है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी 1 दे रखा था। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी 1 लिखा, साइन थीटा 1/√2 आ गया, थीटा बराबर π/4। फोर्थ आंसर आ गया आपका। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 77। ए के वे मान जिसके लिए बिंदु कैपिटल ए बी तथा सी जिनके स्थिति सदिश ये हैं समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं जहाँ एंगल सी इक्वल टू π/2। एंगल सी π/2 दे रखा है, तब ए की वैल्यूज पूछिए। दोबारा देखते हैं। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द पॉइंट्स कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी विथ पोजिशन वेक्टर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली आर द वर्टिसेज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल विद एंगल सी इक्वल टू π/2। तो देखो एंगल सी π/2 है। सिंस एंगल सी इक्वल टू π/2 तो देयरफॉर ए सी डॉट बी सी बराबर 0 ये आएगा। अब ए सी डॉट बी सी 0 तो बस यही लिख देते हैं। सिंस एंगल सी इक्वल टू π/2 देयरफॉर ए सी, या सी ए लिख सकते थे, कैसे भी लिख दें, डॉट बी सी इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज ए सी। अब यहाँ से ए सी देखते हैं आप। ए सी वेक्टर कैसे आएगा, ए सी वेक्टर निकाल लें आप। ए सी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सी का पोजीशन वेक्टर कितना है AI - 3j प्लस के। तो ये लिख देते हैं AI - 3j प्लस के माइनस ए का पोजीशन वेक्टर कितना है, ए का पोजीशन वेक्टर है 2i - j प्लस के माइनस 2i कैप, हाँ माइनस 2i कैप माइनस j ब्रैकेट लगा दिया आपने, फिर j कैप और प्लस k कैप। तो कितना आ गया ये आ गया आपके पास a - 2 माइनस 3j यानी कि ये -2j कैप हो गया, k वो 0 हो गया आपका, ये i कैप। और इसी तरह से आप BC लिख सकते हैं। BC का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C का पोजीशन वेक्टर क्या है AI कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B कौन सा है आपके पास, बीरा I कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो I कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो देखिए क्या आएगा, ये आ गया आपके पास AI कैप, 3j कैंसिल हो गया और माइनस माइनस प्लस 6k कैप। दोबारा से देख लें क्वेश्चन दे रखा है ए के वे मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द पॉइंट्स कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी whose position vectors are this respectively are the vertices of a right angle triangle। समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं जिसमें C π/2 है, एंगल C π/2 है, तो इसका मतलब AC डॉट BC परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। तो बस वही लिखते हैं, AC आपने ले लिया और ये BC ले लिया। एक मिनट, ये BC गलत लिख दिया आपने, ए वाली टर्म लिखनी पड़ेंगी। तो क्या आएगा, ये A - 1 I कैप और ये प्लस 6k कैप, क्योंकि
आई वाली टर्म एक जगह, जे वाली टर्म एक जगह, के वाली एक। अब इनको लगा देते हैं आप, तो ए सी कितना है, ए माइनस टू जे, ए माइनस टू आई कैप माइनस टू जे कैप, ये तो ए सी रहा आपका, डॉट बी सी वो आ गया ए माइनस वन आई कैप, और क्या है उसमें फिर, जे वाली टर्म थी नहीं, प्लस सिक्स के कैप। सिंस एंगल सी इक्वल टू पाई बाई टू, देयरफॉर ए सी डॉट बी सी इक्वल टू जीरो। तो ए सी लिखा, बी सी लिखा, फिर उनका मल्टीप्लाई किया, ए माइनस टू इंटू ए माइनस वन, जे वाली टर्म जीरो, के वाली टर्म जीरो, यानी कि फाइनली आ गया ए इक्वल टू वन एंड टू। यही पूछा था कि ए के मान बताइए जब एंगल सी पाई बाई टू हो। तो पहले आंसर चेक करते हैं। ये आ गया 2 and 1, फोर्थ आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या था आपके पास, क्वेश्चन ये था ए के वे मान जिसके लिए बिंदु कैपिटल ए, कैपिटल बी तथा सी जिनके स्थिति सदिश क्रमशः ये हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, जिसमें एंगल सी पाई बाई टू है। एंगल सी पाई बाई टू है तो ए सी डॉट बी सी, इस तरह से अगर फिगर बनाना चाहें तो फिगर बना सकते हैं आप। ये वेक्टर सी, ये सी, ये ए और ये बी। सी पर राइट एंगल बन रहा है तो आपका ये ए सी और बी सी, कैसे भी डायरेक्शन ले लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपके क्या है 90 डिग्री पर है, तो ए सी डॉट बी सी जीरो होगा। तो बस आपने ए सी वेक्टर निकाला। ए सी वेक्टर कैसे, सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, फिर बी सी वेक्टर निकाला, सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपने क्या किया, ए सी डॉट बी सी जीरो लिख दिया। ए सी डॉट बी सी जीरो लिखने से क्या आया, ए माइनस टू इंटू ए माइनस वन बराबर जीरो। इट मीन्स ए इक्वल टू वन एंड टू, आइदर वन और टू, तो दोनों आ गए वैल्यूज आपके, यही आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। 78, वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे कैप, वेक्टर बी इक्वल टू जे कैप प्लस आई कैप, वेक्टर सी इक्वल टू एक्स ए प्लस बाई एक्स ए कैप प्लस बाई बी कैप। यदि सदिश दिस एंड दिस तथा सी समतलीय हों तब एक्स अपॉन बाई बराबर क्या है, ये पूछना है। दोबारा से ए बी सी तीन वेक्टर दे रखें, ए बी दे रखे और सी दे रखा है आपको एक्स टाइम्स ए कैप प्लस बाई टाइम्स बी कैप। फिर कह रहा है इफ़ आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप एंड सी आर कोप्लेनर, देन एक्स अपॉन बाई इक्वल टू वाट। तो पहले तो वेक्टर सी लिख लेते हैं अपन। सिंस वेक्टर सी बराबर क्या है, एक्स ए कैप प्लस बाई बी कैप। अब ए कहाँ है आपके पास, ए वेक्टर ये रहा आई प्लस जे, तो ए कैप क्या कितना हो गया, आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई रूट टू। ए कैप वेक्टर ए तो दे रखा है आपको आई प्लस जे, लेकिन यहाँ लिखना है एक्स टाइम्स ए कैप, तो ए कैप कितना हो गया, आई प्लस जे अपॉन आई प्लस जे का मॉडुलस, वो रूट टू हो गया। बाई टाइम्स बी कैप, बी क्या है आपके पास, जे प्लस के, तो बी कैप कितना होगा, जे प्लस के अपॉन जे प्लस के का मॉडुलस, तो वो हो गया जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई रूट टू, यानी कि ये वेक्टर सी हो गया आपके पास। 1/√2 तो अपन आउटसाइड ले लें। अब ब्रैकेट में देखें क्या आ गया, पहले आई वाली टर्म तो वो तो एक्स आई कैप रहा सिर्फ, फिर जे वाली टर्म वो हो गया एक्स प्लस बाई टाइम्स जे, फिर के वाली टर्म वो हो गया बाई टाइम्स के कैप। ये हुआ आपका आई कैप वाली हो गई, जे कैप वाली हो गई, के कैप वाली, ये टर्म हो गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपके पास तीन वेक्टर दे दिए। एक तो वेक्टर दे दिया आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, और दे दिया 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, और सी समतलीय हैं, कोप्लेनर हैं, तो एक्स अपॉन बाई का मान पूछा है। तो कोप्लेनर है तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट जीरो होगा, तो बस यही लिख देते हैं। सिंस सदिश, पहला सदिश लिखा है आपके पास आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, और दूसरा सदिश देखते हैं अपन।
दूसरा क्या आएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। और c कौन सा था, c आपने लिखा है अभी, ये 1/√2 तो आउटसाइड लिख लिया था, या अंदर ही लिख दें, x/√2i कैप प्लस x प्लस y/√2j कैप प्लस k कैप /√2। समतलीय हैं, कोप्लेनर हैं। समतलीय हैं तो इनका बॉक्स प्रोडक्ट 0। इसलिए इनका बॉक्स प्रोडक्ट यानी कि अदिश त्रिक गुणनफल 0 होगा। और बॉक्स प्रोडक्ट कैसे लिख सकते हैं आप, बॉक्स प्रोडक्ट आप सारणिक की सहायता ले लें। सारणिक में कैसे बना देंगे, उसको बना देंगे सीधा a1 a2 a3 जो अपन ने पहले करते थे। तो देयरफॉर पहले वाले वेक्टर के कंपोनेंट 1 -2 1 कंपोनेंट यानी कि i j के कोफिशिएंट्स, फिर दूसरे वेक्टर के लिखे 3 2 और -1। अब ऐसा करते हैं, इसमें से 1/√2 तो बाहर लिख लेते हैं, यहाँ लिख देंगे x प्लस y और ये y, दिस इक्वल टू 0, ये लिखा। अब इसमें ऐसा करते हैं अपन r1 प्लस r2 अप्लाई कर देते हैं। r1 प्लस r2 अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 3 + 1 4, ये -2 + 2 0 और ये 1 और -1 0, ये 3 2 -1 1/√2 है, उसको राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, 0 है क्योंकि ये x प्लस y दिस इक्वल टू 0। फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दिया तो कितना आ गया आपके पास, 2y माइनस प्लस x प्लस y बराबर 0। तो ये कितना हो गया, x प्लस 3y बराबर 0। तो दिस इम्प्लाइज x/y इक्वल टू -3। आपसे x/y तो पूछा था, थोड़ी कैलकुलेशन है, बाकी जैसा जैसा कहा है वैसा ही कर दिया आपने। दोबारा से देखते हैं, एक बार आंसर मिलाएं फिर दोबारा देखते हैं। तो x/y इक्वल टू -3 ये आ गया। दोबारा क्वेश्चन देखें, a b दो वेक्टर दे रखे थे, a इक्वल टू i प्लस j, b इक्वल टू j प्लस k, और वेक्टर c दे रखा है आपको x टाइम्स a कैप प्लस y टाइम्स b कैप। फिर आपको दो वेक्टर और दे दिए, i - 2j प्लस k और 3i प्लस 2j माइनस k। अब वो कह रहा है ये दो वेक्टर और c समतलीय हैं तो इनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 होगा, और 0 हो तब x/y की वैल्यू पूछी थी। तो सबसे पहले आपने c वेक्टर लिखा, फिर ये कॉन्सेप्ट काम में लिया। क्वेश्चन जो कह रहा था कि पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर और तीसरा वेक्टर c समतलीय हैं तो इनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 होगा, तो बॉक्स प्रोडक्ट सीधा 0 लिख दिया। पहली रो के एलिमेंट्स आए 1 - 2 1 और दूसरी रो के 3 2 -1। अब r1 प्लस r2 से 2 0 बन रहे थे तो अपन ने वो ऑपरेशन लगा दिया और फिर एक्सपेंड कर दिया। क्या आ गया, x प्लस 3y बराबर 0, यानी कि x/y बराबर -3 आ गया। तो बस ये आंसर आ गया, यही पूछा था आपसे। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन 79। क्वेश्चन कह रहा है कि a सदिश a 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप तथा सदिश b j कैप प्लस k कैप सदिश c इस प्रकार हैं कि a डॉट c इक्वल टू 4 तथा a क्रॉस c इक्वल टू b हो, तो c का मान क्या है। तो पहले तो ऑप्शन से ही देखते हैं अपन, विकल्पों से क्या कह रहा है, a डॉट c, दोबारा पढ़ लेते हैं, a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस एंड वेक्टर c इज सच दैट a डॉट c इक्वल टू 0 एंड a क्रॉस c इक्वल टू b, देन c इज। तो a डॉट c, a तो क्या है 2i कैप प्लस j कैप माइनस c कैप, चारों ऑप्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब a डॉट c जैसा ये रहा, फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं तो 2 + 1 और +1 4, ये 4 आ गया, तो ये सही हो सकता है आपका। फिर दूसरे से करते हैं, 6 + 1 7 -1, ये गलत हो गया, 4 नहीं आ रहा। तीसरे से करते हैं, 2 + 3 5 -1, ये भी नहीं आ रहा।
चौथे से करते हैं 4 - 1 और +1, ये भी 4 आ रहा है। दोबारा करते हैं 4 - 1 +1, ये भी 4 आ रहा है। तो फर्स्ट और इसमें से कोई एक सही हो सकता है। क्या है? A डॉट C बराबर 4 है। अब A क्रॉस C बराबर B आना चाहिए। A क्रॉस C बराबर B आना चाहिए और B में क्या है? I वाली टर्म नहीं है। इसका मतलब I कंपोनेंट, I का जो कोफिशिएंट है 0, जिससे गुणा करने पे वो आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखो A क्रॉस, चौथे ऑप्शन से करते हैं। J क्रॉस K करेंगे, वहाँ -K है तो -1, और K क्रॉस यहाँ से आएगा, ये नहीं आ रहा। इससे करके देखते हैं। J क्रॉस K माइनस है तो J क्रॉस K -I -1 और -K क्रॉस J, ये 0 आ रहा है। तो पहला आंसर आ गया। क्या किया अपन ने? A डॉट C बराबर 4 आना चाहिए और A क्रॉस C बराबर B आना चाहिए। B में I कंपोनेंट नहीं है तो सिर्फ अपन I कंपोनेंट ही चेक कर रहे हैं। तो एक तो नेगेटिव टेस्ट से हो गया। तो कौन सा आंसर आ गया? पहले वाला आंसर आ गया। अब दोबारा से देखें, दो तरह से चेक कर रहे हैं। A डॉट C बराबर 4 और A क्रॉस C बराबर B। B में चूंकि I वाला पद नहीं है तो A क्रॉस C वो ऑप्शन देखेंगे जिसमें I कंपोनेंट 0 आ रहा होगा। तो अपन ने क्या किया? पहले A डॉट C 4 किससे आ रहा था? पहले और चौथे ऑप्शन से। तो दोनों में से कोई सही है। फिर A क्रॉस C बराबर B किससे आ रहा है? चौथे से नहीं आ रहा, फर्स्ट से आ रहा है। तो ये भी गलत हो गया था। अब अपन कैलकुलेशन से करते हैं। एज्यूम कर लेते हैं, सपोज वेक्टर C इक्वल टू XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप, ये लिखा आपने। A डॉट C बराबर 4 है। सिंस A डॉट C बराबर 4, दिस इम्प्लाइज A की वैल्यू क्या है आपके पास? 2 1 -1, 2I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप डॉट, ये C लिख दिया, XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप, दिस इक्वल टू 4। तो यहाँ से कितना आ गया अपने पास? 2x प्लस y माइनस z बराबर 4। फिर इससे देख सकते हैं दोबारा से, ऑप्शन में जैसे 1 1 -1 दे रखा है, 2 + 1 - +1, तो पहले ऑप्शन से फिर आ रहा है। और चौथे ऑप्शन से देखें, 4 -1 और +1, हाँ ये तो आएगा ही आएगा चौथे ऑप्शन से। तो पहले ऑप्शन से आ रहा था, क्रॉस वाला देख सकते थे। अब अपन फिर दोबारा एक इक्वेशन आ गई। अब A क्रॉस C कर लेते हैं। A क्रॉस C B इक्वल टू B। सिंस A क्रॉस C इक्वल टू B, तो A क्या है अपने पास? A लिख देते हैं जो वहाँ लिखा है। A है 2 1 -1, I कैप J कैप K कैप 2 1 -1, और C क्या होगा? XYZ। और राइट साइड में क्या लिख दिया है? 0I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप। देखें, J कैप प्लस K कैप है। हाँ, अब मल्टीप्लाई करते हैं। I कैप लिया, कितना आएगा? Z माइनस माइनस प्लस Y, I कैप आ गया। फिर J कैप देखते हैं, -x और -2, यानी कि माइनस आउटसाइड ले लिया, x प्लस 2z टाइम्स J कैप। फिर K कैप वाला लिया, 2y माइनस x K कैप बराबर किसके है? ये वो लिख देते हैं अपन, 0I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। तो एक रिलेशन ही आ गया। अब यहाँ से वैसे तो फिर दोबारा देख सकते हैं अपन ऑप्शन से। I प्लस J, अगर A की जैसे I का कंपोनेंट 1 आ रहा है, J का कंपोनेंट 1 आ रहा है, K का कंपोनेंट -1 आ रहा है। C पूछा है ना आपसे, तो C अगर यहाँ पर देखें, अच्छा नहीं है तो B के बराबर आ रहा है। तो Z और Y अपोज Z प्लस Y 0 होना चाहिए। तो Z प्लस Y पहले ऑप्शन में ही 0 आ रहा है। Z तो कितना है? -1, और Y कितना है? 1, और यहाँ दोनों -1 है। तो इससे भी फिर वो पता पड़ रहा है। लेकिन जब आप पूरा कर लिया तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज y प्लस z इक्वल टू 0, और यहाँ से आ गया x प्लस
2z इक्वल टू 1 और फिर आगे आपके पास 2y माइनस एक्स इक्वल टू ये भी 1 और साथ साथ क्या था जो पीछे किया था वो भी लिख देते हैं। पीछे आपने a डॉट c बराबर 4 से भी तो निकाला है एक, क्या है ये 2x प्लस बाई माइनस जेड इक्वल टू 4, 2x प्लस बाई माइनस जेड इक्वल टू 4, एक मिनट गलत लिख दिया, 2x प्लस बाई माइनस जेड इक्वल टू 4 सही लिखा है। अब इनको हल करते हैं। हल करने के बाद आगे आपके पास मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x बराबर 1, बाई बराबर 1 और z इक्वल टू -1। बाई प्लस जेड नेगेटिव था, अब आप इससे सेटिस्फाई करा के देख सकते हैं x इक्वल टू 1, बाई इक्वल टू 1 और z इक्वल टू -1। पहले तो लास्ट वाले को देखें, 2 + 1 3 माइनस माइनस प्लस 1 4 आ गया और बाई प्लस जेड ये भी आ रहा है। तो देयरफॉर यहाँ से c बराबर कितना आ जाएगा, c बराबर आ गया i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आया, एक बार देखते हैं स्टार्टिंग से क्वेश्चन। 79 a वेक्टर दे रखा है, b वेक्टर दे रखा है और c इस प्रकार है कि a डॉट c बराबर 4 और a क्रॉस c बराबर वेक्टर b। तो सबसे बढ़िया तरीका तो यह है कि ऑप्शन से ही चेक कर लें आप। ऑप्शन से कैसे, a डॉट c बराबर 4 दे रखा था वो चेक किया, बाई द वे 2 ऑप्शन आ गए, फर्स्ट और फोर्थ। फिर a क्रॉस c बराबर b और b में भी स्पेशल बात यह है कि i का टर्म नहीं है तो i का कंपोनेंट 0 होना चाहिए। तो जब आप a क्रॉस c करेंगे तो सिर्फ i वाली टर्म निकालें, जिससे 0 आ रही है वही आंसर आ गया। फर्स्ट और फोर्थ में से करके देखा आपने तो फर्स्ट से 0 आ रहा था, फोर्थ से नहीं आ रहा था, तो वही आंसर आ गया। तो ये तो आसान बात हुई। और ऑब्जेक्टिव ऐसे ही आपको करना है। सब्जेक्टिव मेथड करना है तो सब्जेक्टिव में फिर सी एज्यूम कर लिया आपने। क्या एज्यूम किया, xi प्लस बाई जे प्लस जेड के। अब a डॉट सी बराबर 0 है तो a डॉट सी बराबर 0 निकाला, एक का समीकरण आ गया 2x प्लस बाई माइनस जेड इक्वल टू 4। अब फिर इस लेवल पे फिर दोबारा कर सकते हैं। x की जगह 2 रखा, 4 और ये -1 और माइनस माइनस प्लस 1 4, इससे भी सेटिस्फाई हो रहा था और फर्स्ट से भी सेटिस्फाई हो रहा था। सेकंड और थर्ड फिर कैंसिल हो गए। अब फिर आपने लिखा a क्रॉस c बराबर b, तो a क्रॉस c बराबर b, आपने b तो लिख दिया आपने j कैप प्लस k कैप और a क्रॉस c सारणिक से जैसे करते हैं उस तरह से कर लिया। अब i j के कंपोनेंट के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर दिया। 3 समीकरण ये आ गई और चौथी समीकरण आपके पास अलग थी। तो इन सबको सॉल्व किया तो x बाई जेड की वैल्यू आ गई। x बराबर 1, बाई बराबर 1, z बराबर -1, वो c में रख दिया तो c बराबर आ गया i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ये कैलकुलेशन से हुआ। ऑब्जेक्ट टाइप में जितना ज़्यादा संभव हो अपन ऑप्शन से चेक करने की कोशिश करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। 18 m मापांक वाले सदिश a जो सदिशों i प्लस जे प्लस के प्लस आई से समान ढाल पर है होगा। अगेन वेक्टर्स a ऑफ मैग्नीट्यूड m विच इज इक्वली इंक्लाइन टू द वेक्टर्स i प्लस जे प्लस के प्लस आई इज। तो देखिए अपन ने एक रिजल्ट किया था कि a b c और तीनों का मापांक बराबर था। तब आपने प्रूव किया था कि a प्लस b प्लस c इन तीनों सदस्यों से बराबर झुकाव होता है, बराबर कोण बनाता है। ये अपनी जो सीट दे रखी है उसमें भी रिजल्ट दे रखा है और अपन ने क्लास में प्रूफ भी किया था। तो इसका मतलब इन तीनों सदस्यों से समान झुकने वाला कौन सा होगा, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप होगा। तो इस दिशा में यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई √3। आपको कौन सा चाहिए, m मापांक वाला, तो m मापांक वाला आ गया। तो ये कौन सा वेक्टर आ गया, पहला आ गया। एक तो ये तो अपने पास जो रिजल्ट याद है उससे आ गया, मानक परिणाम की सहायता से, यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट। एक तो ये इससे आया। अब दोबारा से देखते हैं फिर इसको। कह रहा है m मापांक वाला सदिश a जो इन सदिशों से समान ढाल पर है होगा। तो ऑप्शंस देखा अपने, सेकंड मेथड देख रहे हैं ऑप्शन से, विकल्पों से।
पहले ऑप्शन में देखा मापांक कितना है, पहले ऑप्शन वाले का मापांक 1 है, वो मापांक m आ रहा है। i प्लस जे प्लस के, इसका मापांक लिया तो √3 से डिवाइड दे दिया है 1 और m आ गया आपका। दूसरा वाला ये गलत है, m मापांक वाला नहीं है। चौथे में भी m मापांक वाला नहीं है, तीसरे में भी m मापांक वाला नहीं है। m मापांक वाला एक ही ऑप्शन है, पहला तो पहला ही सही हो गया। तो ये 2 मेथड हो गए आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट से हो गए हो। और जब इससे भी नहीं करना चाहेंगे तो आप एज्यूम करेंगे, फिर सदिश a मान लेंगे xi प्लस बाई जे प्लस जेड की, और उसका मापांक लिख देंगे √x² प्लस y² प्लस z² बराबर m। अब इनसे बराबर एंगल बन रहा है तो बराबर एंगल वाला कंडीशन लगा देंगे। दो सदिशों a और b के बीच में एंगल थीटा हो तो थीटा कैसे निकालते हैं आप, थीटा बराबर कॉस इनवर्स a डॉट बी अपॉन मॉड a मॉड बी। उससे फिर इक्वेशन बनेंगी 3, तीनों को सॉल्व करेंगे तब आएगा। बाकी अपन ने स्टैंडर्ड रिजल्ट की सहायता से कर दिया, नेगेटिव टेस्ट से कर दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। ये वही देखो पिछला वाला क्वेश्चन भी देखें, वही फर्स्ट ग्रेड 20 वाला है, इससे पहले भी यही था। और ये फर्स्ट ग्रेड 2020 वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, आसान क्वेश्चन है। सदिश ए बी सी अशून्य सदिश हैं। सदिश एफ ए के लंबत है तथा संबंध एफ क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस बी को संतुष्ट करता है। सदिश एफ बराबर है, अगेन वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर नॉन जीरो वेक्टर्स। वेक्टर एफ इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड सेटिस्फाई द रिलेशन एफ क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस बी। द वेक्टर एफ इज इक्वल टू, तो देखिए ऊपर तो सब में बॉक्स प्रोडक्ट वो क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है। अच्छा, एक तो कह रहा है कि परपेंडिकुलर टू ए है एफ, तो यही वेक्टर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ए के परपेंडिकुलर है। क्यों? बॉक्स ऑफ ए बी सी जीरो कब होता है? जब कोई भी दो वेक्टर बराबर हो जाएं। अगर ए डॉट ए क्रॉस सम वेक्टर करेंगे तो जीरो आएगा, तो विकल्पों से तो पहला आंसर आ गया। विकल्प 1 में दिया सदिश एफ ही सदिश ए के लंबत है, इसलिए यही सही आंसर है, सही उत्तर है। क्या कह रहा था कि सदिश ए एफ के लंबत है, और एफ कौन सा है? एफ के आंसर दे रखे हैं आपको, तो जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन ही आ रहा है कि ए से डॉट प्रोडक्ट करें, जीरो आ जाए, तो वही आंसर आ गया, कुछ नहीं करना। अच्छा, अब सब्जेक्टिव मेथड के लिए एफ क्रॉस बी बराबर एक सी क्रॉस बी दे रखा है, ऊपर देखें क्रॉस क्रॉस दे रखा है, तो अपन इसी कॉन्सेप्ट को काम में लेते हैं। दिया है, क्या दिया है आपको? एफ क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस बी, देखें यही दे रखा है, एफ क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस बी, और ए एफ के लंबत भी है, ये दे रखा है। तो अपन अब क्या करते हैं, इसमें ए से क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। ए से क्रॉस प्रोडक्ट करने पर, वज्र गुणा करने पर क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में आ गया ए क्रॉस ब्रैकेट एफ क्रॉस बी, राइट साइड में आ गया ए क्रॉस सी क्रॉस बी। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाले को लिखा आपने ए डॉट बी टाइम्स एफ माइनस ए डॉट एफ टाइम्स बी, और इसको ऐसे कैसे रहने दिया? क्योंकि ऑप्शंस में ऐसे ही एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे हैं। ए डॉट एफ जीरो हो गया, जीरो क्यों हो गया? क्वेश्चन में दे रखा है कि ये परपेंडिकुलर है, तो ए डॉट बी इंटू एफ बराबर ए क्रॉस सी क्रॉस बी। तो देयरफॉर वेक्टर एफ बराबर कितना आ गया? ए क्रॉस सी क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए डॉट बी, ये आ गया। ऑप्शन से ही देख के पता पड़ रहा था, पहले तो अपन ने नेगेटिव टेस्ट से ही निकाला। आंसर देख लेते हैं कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन आ गया, ए क्रॉस सी क्रॉस बी अपॉन ए डॉट बी। तो कैसे? पहले एफ ए के लंबत था,
एफ ऑप्शंस में दे रखा है, निकाला है आपने, तो एक ही ऑप्शन वाला, पहले ऑप्शन वाला सदस्य कैसा है, ए के परपेंडिकुलर, इसलिए वही आंसर आ गया। फिर आपने कहा कैलकुलेशन से करना है, तो कैलकुलेशन से करने के लिए ऑप्शंस में देखा एक वेक्टर क्रॉस दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, सी क्रॉस भी दे ही रखा था आपको, तो अपन ने क्या किया, फिर ए से क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। ए से क्रॉस प्रोडक्ट किया तो ये क्या आ गया आपका, ए क्रॉस ब्रैकेट एफ क्रॉस बी, इसको एक्सपेंड कर दिया फॉर्मूले से, ये एज इट इज़ रहने दिया। इस प्रकार एफ बराबर आ गया ए क्रॉस ब्रैकेट सी क्रॉस बी अपॉन ए डॉट बी, तो ये आपका आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 82, सदस्य ए बी सी अशून्य असमरेखीय सदस्य हैं, तो सदस्य ए क्रॉस ब्रैकेट बी प्लस सी कॉमा बी क्रॉस सी प्लस ए तथा सी क्रॉस ए प्लस बी होंगे। ए बी सी आर नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, देन वेक्टर ए क्रॉस ब्रैकेट बी प्लस सी कॉमा बी क्रॉस ब्रैकेट सी प्लस ए तथा एंड सी क्रॉस ए प्लस बी आर होंगे। ये पूछा है कैसे होंगे, तो ये तो आपको याद है पहले से, ये तो समतलीय होंगे, कोप्लेनर, ये आंसर आ गया। आप चाहें तो प्रूव कर सकते हैं, अपन ऐसा करें, इसमें एज्यूम कर लेते हैं, लेट वेक्टर बी क्रॉस सी इक्वल टू स्मॉल पी, सी क्रॉस ए इक्वल टू स्मॉल क्यू एंड ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर आर। ये पी क्यू आर ये एज्यूम कर लिया। अब जो गिवन वेक्टर्स हैं उनको लिखते हैं। गिवन वेक्टर क्या क्या हैं आपके, ए क्रॉस, अब लिखते हैं इनको, दिए सदस्य, पहला वेक्टर क्या है, ए क्रॉस बी प्लस सी, इसको लिखा आपने ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ए प्लस बी को क्या एज्यूम किया आपने, यहाँ देखें, ए क्रॉस बी को एज्यूम किया है आपने आर, तो ये वेक्टर हो गया। चलो एक बार और चेंज कर देता हूँ, ए क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस ए, तो ये वेक्टर हो गया वेक्टर आर माइनस क्यू। सी क्रॉस ए को क्यू एज्यूम किया है। इसी प्रकार दूसरा वेक्टर लिखते हैं आप, बी क्रॉस सी प्लस ए, बी क्रॉस सी प्लस ए कितना आ गया, ये बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए आया, तो बी प्लस सी को आपने क्या एज्यूम किया है, पी, और ए क्रॉस बी को क्या एज्यूम किया है आपने, आर, तो माइनस ये आर आ गया। और तीसरा वेक्टर क्या है आपके पास, तीसरा वेक्टर है ये सी क्रॉस ए प्लस बी, सी क्रॉस ए प्लस बी कितना हो गया, ये सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी हुआ। सी क्रॉस ए को क्या एज्यूम कर रखा है आपने, सी क्रॉस ए को क्यू एज्यूम कर रखा है, तो हो गया वेक्टर क्यू माइनस बी क्रॉस सी, ये वेक्टर पी हो गया। तो दिए सदिश क्या हो गए, इस प्रकार दिए सदिश, इस प्रकार दिए सदिश, पहला सदिश तो क्या आ गया, आर माइनस क्यू, और दूसरा सदिश क्या आ गया, पी माइनस आर, और तीसरा सदिश क्या आ गया, क्यू माइनस पी। के लिए ये बना देते हैं अपन बॉक्स ऑफ आर माइनस क्यू, पी माइनस आर, और ये क्यू माइनस पी बराबर 0। ये आपने प्रूव किया था, ए बी सी कोई तीन सदस्य हों तो बॉक्स ऑफ ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, यहाँ नेगेटिव का चेंज है 0 है, नेगेटिव 0 0 ही आएगा। तो देयरफॉर ये सदस्य समतलीय हैं। कोई भी सदस्य दे रखे हों, उनका अगर बॉक्स प्रोडक्ट 0 हो जाए तो वो कैसे होते हैं, कोप्लेनर होते हैं। तो जो सदस्य आपको दे रखे थे, ए क्रॉस ब्रैकेट बी प्लस सी, बी क्रॉस ब्रैकेट सी प्लस ए, सी क्रॉस ब्रैकेट ए प्लस बी, तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट निकाला और वो 0 आ गया, तो ये कैसे हो गए, समतलीय। और बाकी रिजल्ट की तरह पहले से अपन को याद है, और उनको आप दोबारा क्रॉस प्रोडक्ट करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये वेक्टर अलजेब्रा में जो एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। काफ़ी क्वेश्चन हो गए आपके, थ्योरी के साथ भी हो गए, और ये आप कोई भी एग्ज़ाम दे लें, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये 100% बात है।
तो इस तरह से वेक्टर अलजेब्रा कंप्लीट होता है। फिर नए टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।